जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश से थोड़ी दूर में बसे गित्तू सा देश कंबोडिया ने इन दिनों भारतीय वासियों के साथ खिलवाड़ कर दी है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो करीब 5,000 भारतीयों को साइबर की गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। आखिर क्या यहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा योगदान है या फिर कुछ और अतिरिक्त चीज़ें यहाँ जुड़ती है? करीब 500 करोड़ की घोटालाबाजी सामने आई है। विदेश मंत्रालय की ओर से क्या स्टेटमेंट दी गई है, ये खास बात होता है। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि विश्व काफ़ी तेज़ी गति से आधुनिक की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल इसके साथ खड़ा ये भी होता है कि भाई साहब जितनी तेज़ी गति से हम सब बढ़ रहे हैं उतना ही तेज़ी गति से अलग अलग दिशाओं की ओर क्राइम की भी स्थिति बढ़ती जा रही है। और ये काफ़ी खास अगर इन दिनों बोला जाए तो साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ती है। इसमें जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी से ताल्लुक़ रखता है और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इसमें स्टेटमेंट भी दी गई है जो आगे स्टेप में आप समझोगे। लेकिन हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया भर के लाखों लोगों को अगर आप देखो तो दक्षिणी पूर्व एशिया में नौकरी के घोटाले चलाने वाले मानव तस्करों ने शिकार बना लिया है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि देखो तस्करी कई चीज़ों की होती है लेकिन मानव का भी होने लगे, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में कोई व्यक्ति ऐसे फंस जाएंगे ये सोचने में ही काफ़ी विचित्र वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच होता दिखा और ये इंडिया के साथ हो चुका है। 5,000 संख्या समझ रहे हो, काफ़ी बड़ा संख्या माना जा रहा है और विदेश मंत्रालय को स्टेटमेंट देनी पड़ी है तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो काफ़ी बड़ा होगा भाई साहब। इस मैप के माध्यम से आप देख रहे हो कि ये देखो चाइना तो हमारे विरोध चलते ही है, लेकिन चाइना का ही नीचे अगर आप देखो तो इससे कुछ दूर में आपको यहाँ पे जो रेड पॉइंट के अंदर दिख रहा है यही दरअसल है कंबोडिया। और कंबोडिया इलाके से ही यहाँ पे ऐसा कुछ किया गया है। क्या किया गया है ये आगे मैं बताऊंगा आपको, जो कि काफ़ी दुखनीय स्थिति लाता है। यहाँ आप देखते हो कि भाई साहब विदेश मंत्रालय की ओर से आखिर क्या दी गई है स्टेटमेंट। देखो इन्होंने जानकारी देते हुए यह कहा, और ये हाल ही का है, इसी सप्ताह का दिया हुआ स्टेटमेंट है, जहां पे बताया गया कि कंबोडिया में फंसे 250 भारतीयों को देश वापस लाया गया है। इसमें से 75 लोग पिछले 3 महीनों में बचाए गए थे। लेकिन ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने पीछे बताया 5,000, लेकिन चिंता का विषय ये क्यों है? क्योंकि ये 250 लोगों को वापस ले आया। बता दूं कि 250 लोगों को वापस लाया गया, उसके बाद ही पता चला है कि करीब 5,000 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए। क्या भारत सरकार इन चीज़ों के ऊपर सोच रही है? क्या वो ला पाएंगे? ये जानने वाली बात होगा। यहाँ दरअसल आप ये देख पाते हो कि इन भारतीयों को नौकरी का एक तरह से लालच देकर कंबोडिया लाया जाता था। ठीक है, इससे वहाँ पे साइबर फ्रॉड करवाया जाता था, यानी साइबर को लेके जो भी क्राइम होता है उन चीज़ों में इसमें जुड़ाव रखवाए जाते थे। माना जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 5,000 भारतीय अब भी कंबोडिया में फंसे हुए हैं। आखिर इसे कैसे लाया जाता था और ये क्या वहाँ पे फ्रॉड करते थे? साइबर जैसे देखो एक बड़ा सब चैप्टर हो जाता है ना, इसके अंतर्गत कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये दरअसल डिजिटल लाइफ में की जाती है, यानी पूर्ण रूप से ये डिजिटल पे निर्भर करती है, ना कि ऑफलाइन पे। आगे आप देखते हो कि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीयों को जबरदस्ती कंबोडिया में रखा गया है। ठीक है, यानी अगर आप देखो इच्छा के अनुसार ये लोग नहीं कर रहे भाई साहब, इन्हें वहाँ बुलाया गया नौकरी के लालच में, फिर इन्हें वहाँ पे रख ली जाती है, फिर उसके बाद जबरन इसके ऊपर किया जाता है। यहाँ तक कुछ बातें तो सूत्रों के हवाले ये भी निकल रहा है कि इन्हें खाने पीने को भी सही ढंग से नहीं दी जाती है। ठीक है, इन लोगों को भारत में ही नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन कमाल की बात ये हो जाता है कि ये पूर्ण रूप से तो वहाँ पे फंस चुके हैं। ये मान लो कि कंबोडिया का लोग है, ठीक है, ये उनको फंसा लिए हैं, ये भारतीय थे, इंडियन थे। अब इनको क्या बोला जा रहा है कि बेटा अब तुम आ तो चुके हो, अब यहाँ पे जो भी है हमारे नियंत्रण में चलोगे और अब यहाँ से तुम कॉल करोगे भारतीयों को ही, क्योंकि तुम भारतीय बेवकूफ़ बन के आए हो और दूसरे जो भारतीय वहाँ पे हैं उन्हें ही बेवकूफ़ बनाओ। यानी एक इंडियन दूसरे इंडियन को बेवकूफ़ बना के ठग रहे हैं यार, वो भी कहाँ पे? किसी दूसरे देश में बैठ के, यानी कंबोडिया में। आखिर ये मुमकिन कैसे हो चुका है? क्या ये वाकई में जानबूझ के ये लोग करना चाहेंगे? जी नहीं, कभी भी कोई भी अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहेगा और ऐसा कुछ स्पष्ट होता नजर आया। खुद विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इनके ऊपर जबरन की गई है और वहाँ पे ये लोग फंस चुके हैं और इन्हें बचाने के लिए सरकार हमारी क्या कर रही है ये जानने वाली बात होगा, जो कि आगे आप देखते हो। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहता है कि कंबोडिया में साइबर ठग बनाए गए भारतीय को क्या किया जाता है कि ये लोग खुद को बताते हैं ईडी या तो कस्टम अधिकारी। बता दूं भाई साहब, अभी केजरीवाल हाल ही में गया है ईडी के तहत, आपको पता होना चाहिए। ईडी एक उच्च पद अधिकारी माने जाते हैं, उसी तरह कस्टम भी काफ़ी बड़ा पावरफुल पोजीशन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कंबोडिया में बैठ के
भारतीय वासियों को कॉल मिलाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैं ईडी अधिकारी बोल रहा हूँ या फिर कस्टम अधिकारी, और ये लोग कुछ अपना आई कार्ड भी दिखा देते हैं, कुछ फर्जी टाइप का बना लेते हैं। ऐसे में उन लोगों को ये टारगेट करते हैं जो लोग कुछ सामान मतलब मंगाते हैं दूसरे देश से या फिर दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक है, यानी आयात और निर्यात जो व्यक्ति करते हैं कुछ सामानों को, जो मान लो किसी को कुछ महंगा चीज़ पसंद आया तो इसमें ये लोग क्या करेंगे कि ये जैसे ही हवाई अड्डा की ओर बढ़ेगा इसको कॉल किया जाएगा, उनके ओर से बोला जाएगा भाई साहब आपने जो सामान मंगाया है ना उसमें कुछ ऐसा चीज़ पाया गया है जो कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपने ऐसा क्यों किया, आपका क्या एड्रेस है इत्यादि पूर्ण रूप से उसे डरा दी जाती है। एक कॉमन पर्सन इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उस वजह से झेला जाता है। इससे पहले उन लोग क्या करते हैं ना कि एक उनका रिसर्च टीम भी बैठा हुआ होता है जो रात दिन एक करके ये पता करता है कि किस व्यक्ति के पास जानकारी थोड़ा कम है, और इसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग यूज किया जाता है, जैसे कि फेसबुक इत्यादि हो गया। इन चीज़ों में आजकल कई सारे कॉमन मैन क्या करते हैं ना, कुछ भी अपना जो भी वो करेगा वो पूरा शेयर कर देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना बेटा, तुझे तो लग रहा है कि फ्री में हो रहा है सब, लेकिन कोई उस चीज़ का लुप्त में फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये चीज़ कॉमन लोग सोचता नहीं है, कुछ भी शेयर किए जा रहा है तो उसे एक तरह से आकलन लग जाता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी का भी मोबाइल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कितना होगा, और उसकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उससे भी अंदाज़ा लगता है बहुत हद तक। तो इसी चीज़ का ट्रिक्स का फ़ायदा उठा के वो लोग आकलन करते हैं, फिर उसे कॉल मिलाता है कि भाई साहब हाँ मैं ईडी से बोल रहा हूँ, आपने ऐसा कुछ किया तो आपको ये करना पड़ेगा, या तो अरेस्ट कर ली जाएगी आपको, आपके एड्रेस पे कोई भी पुलिस जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन दिया जाता है इनडायरेक्टली कि बेटा इतना कुछ अगर फंड कर लेते हो तो शायद तुम बच जाओ। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, डर के मारे ऐसा फंड दे दिया जाता है, उसके बाद वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। मैं बता दूं विदेश मंत्रालय की ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया, काफ़ी अजीब है, मतलब आप हिल जाओगे भाई साहब। ऐसे ठग करने की पिछले 6 महीने के आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो 500 करोड़ रुपए ठग कर ली गई है, वो भी कंबोडिया में बैठे हुए हमारे ही लोग, यानी भारतीय वासी ही वहाँ पे 5000 लोग बैठे हुए हैं, वही लोग भारतीय को बेवकूफ़ बना के ऐसे करके ठग रहे हैं। खुद विदेश मंत्रालय कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो गई है, ये जानने वाली बात हो जाती है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार क्या करेगी, क्या उन लोगों को बचा पाएगी, क्या वो 5000 लोग अपने मर्जी से तो कर नहीं रहे, तो क्या ये अगर वापस आ जाती है तो उन्हें सज़ा दी जाएगी या फिर कंबोडिया सरकार उन्हें कुछ सज़ा देगी। बता दूं कि जो लोग छूटे हैं उनमें से कुछ व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब इसमें कुछ टीम चीन का भी है, हालांकि ये क्लेम तो मैं नहीं कर सकता कि इसमें चीन जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ वहाँ जो क्राइम करवाया जा रहा है कंबोडिया में बैठा के इंडियन लोगों से, उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका टीम चाइना की मतलब लोगों का है, और वो लोग ऐसे कराते हैं, कुछ कंबोडिया के हैं, कुछ अदर कंट्री के भी होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचा गया। ये एक बड़ा, आप इसको कुरियर घोटाला कह सकते हो, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब आप बोलो ना कि कोई सामान आप मंगा रहे हो, कोई व्यक्ति ने आपको बोल दिया तो वैसे भी लोग डरता है यार, मतलब आप हवाई अड्डा की और कोई सामान लेके जाते हो तो बड़ा सोच विचार के लोग क्रॉस करते हैं, तो ये काफ़ी गंभीरता वाला विषय हो जाता है। हमारे देश के भोले वाले लोगों को फंसाया जा रहा है इसमें, और दूर देशों में, और ना सिर्फ यहाँ इंडिया में कई सारे आप देखोगे ना बड़ी इजीली मिल जाता है ना आपको ये कुछ गिना चुना जॉब, जैसे कि कॉल सेंटर। उसमें क्या होता है हम कि देखो सबको तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कोलकाता में कुछ जगहों पे छापा मारी गई थी बीते वर्षों में, अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि कुछ जगहों पे ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा अगर जारी रहेगा, छापे मारने की स्थिति उत्पन्न की जाएगी ईडी की ओर से, तो कई सारे ऐसे प्रश्न बाहर आएंगे जो लोगों के मन में डर पैदा करेगा, लोगों को जागरूकता भी महसूस होगी। तो ये जरूरी होना चाहिए। अब देखो सरकार प्रयास कर रही है, वहाँ की एजेंसी से बात कर रही है, भारतीय एजेंसी भी यहाँ पे लग चुकी है, विदेश मंत्रालय की ओर से भी स्टेटमेंट दी गई है कि बहुत जल्द इन्हें छुटा ली जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कब ये क्या हो पाता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।